जीवन होता है अभी और यहीं। अगर हम अभी और यहीं के साथ जुड़ सकते हैं तो ही हम जीवन को जी पाते हैं, नहीं तो हम जीवन को चूकते जाएंगे। जीवन अपनी धारा में चलता रहेगा और हम अपनी धारा में चलते रहेंगे। जीवन से हमारा तादात्म्यता टूट जाएगा और यही हमारी परेशानी है कि हम जीवन से दूर हो गए। जीवन का अर्थ है जो है और सदा है। और क्या है वो जो है और सदा है? वो आकाश है। आकाश जैसा एक शून्य और निर्विचार अस्तित्व है जीवन। और वो होता कहाँ है? जब आप शांत होकर कहीं पर स्थिर हो जाते हो। तो शांत होकर कहीं पर स्थिर होने से आपको वो अनुभव होता है प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ लाइफ। जीवन प्रेजेंट मूवमेंट ही है। अभी और यहीं जो होता है उससे अलावा रत्ती भर भी जीवन होता नहीं। मगर हम जिस तरह जीते हैं वहाँ पर अभी और यहीं तो हम कभी जीते नहीं। हम या भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में जीते हैं। कोई भी आदमी चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे सम्राट हो, चाहे भिखारी हो, आप देखें हर एक आदमी यहीं पर कोई भी जी नहीं रहा होता है। वो भविष्य की ही बात कर रहा होता है। मैं कल ये करूँगा, वो करूँगा, ये करके वो होगा, पहले उसने ये किया था। तो इन चिंताओं में ही वो उलझता रहा होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि आप भौतिक जीवन में आप जो कुछ भी हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, चाहे आप सम्राट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है सत्य का। सत्य का लेना देना तो ये है कि कौन वर्तमान पल में जी सकता है उसी को जीवन मिलता है। जो वर्तमान पल में रह सकता है उसी को जीवन का अनुभव होता है, चाहे वो भिखारी हो, चाहे सम्राट हो। क्योंकि जीवन होता है वर्तमान में, जीवन का स्वभाव है। जीवन इस तरह होता है, जैसे मैंने कहा कि वो आकाश की तरह, जैसे आकाश है वो अभी होता है, जहाँ भी होता है अभी और यहीं के रूप में होता है। आकाश का न भूतकाल होता है, आकाश का न भविष्य काल होता है। आगे जाकर कोई आकाश बड़ा होकर दूसरा होने वाला भी नहीं है। और कल जो बीत चुका आकाश है वो कहीं विनष्ट नहीं हो गया है। तो आकाश के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य 3 काल ही नहीं होता है। आकाश के लिए एक ही काल होता है, वो शाश्वत काल होता है। तो हमारा स्वभाव भी इसी तरह का है, शाश्वत का काल। तो वो हमारे पास है, उसमें हम जी रहे हैं। मगर हम जी रहे हैं मन के विचारों के, स्मृतियों के, कल्पनाओं के जंजाल। तो इससे जो समस्या होती है वो हमारे जीवन में दिख रही होती है। इससे परेशानी होगी, चिंता होगा, अज्ञान होगा, भ्रम होगा, ये सब होगा। आपके मन में खुशी, आनंद कभी आएगा नहीं। क्योंकि आनंद वहीं पर हो सकता है जहाँ सत्य होता है। वहीं पर ज्ञान हो सकता है जहाँ सत्य हो सकता है। और सत्य है प्रेजेंट मोमेंट। आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस क्षण में हो, तो वहीं पर सत्य होता है। उससे अलावा यहाँ वहाँ सत्य नहीं होता है। जैसे आकाश जहाँ है वहीं पर होता है, उससे यहाँ वहाँ आकाश नहीं होता है। इसलिए सत्य सदा होता है, आकाश की तरह आपके भीतर रहता है। मगर आप मन में चलते हुए विचारों में, स्मृतियों में, कल्पनाओं में, कल मेरा क्या होगा, उसने मुझे ये क्यों कहा, इन सब बातों पर आप उलझते हो। तो आपको इसलिए जीवन छूट जाता है और जीवन भर साथ होकर भी हम जीवन के साथ नहीं रह पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। आप चूक जाते हो जीवन को जीने में। तो साधक का यही अर्थ है जो जीवन को चुकाता नहीं है, जीवन को जीता है। तो साधक को यह साधना करना उचित है, वो पल में जीना कैसे, पल में जीने का प्रयास करना है। और
वो जहाँ पर है वो बैठ रहा है, चल रहा है, काम कर रहा है, सो रहा है, लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं पर होगा और कुछ न कुछ समय पर वो होगा। और जहाँ भी वो होगा, जिस क्षण में भी वो होगा, वहाँ पर उसका अंतर आकाश भी साथ में होगा। अगर वो चाहता है तो उस अंतर आकाश के साथ उसका मिलन हो सकता है, क्योंकि अंतर आकाश तो कहीं भी गया नहीं है ना। तो इसीलिए साधना बहुत सरल भी होता है, क्योंकि हर समय ये अवेलेबल है। जब भी आप चाहते हो उसी क्षण आप जीवन के साथ एक हो सकते हो। मगर ये जटिल, इतना जटिल इसलिए होता है क्योंकि हम भ्रम में पड़े हुए हैं। हमको ये लगता है कि अभी यहीं भी कोई खुश हो सकता है क्या। हम इस बात पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हमारी आदत है, हमारा मन है, और हमारा मन वो सदा ये कहता है अभी कुछ भी नहीं हो सकता, बाद में जाकर कुछ हो सकता है। ये मन कहता है, ये विचार कहता है। क्यों कहता है इसको समझ ले पहले। क्योंकि विचार बस सत्य का अभिव्यक्ति का वो सिंबॉलिक रूप होता है, वो वास्तविक वस्तु विचार नहीं होता है ना। तो विचार का क्या अर्थ है, जहाँ वास्तविक वस्तु नहीं हो तो उसके बारे में सोचने के लिए जो आवश्यक पड़ता है उसको कहते हैं वो विचार है, वो मन है। जैसे आपका मित्र आपके साथ है तो आप उस मित्र के बारे में चिंतन मनन नहीं करेंगे, क्योंकि करने की आवश्यकता नहीं, आप उसको देख पा रहे हो, छू पा रहे हो। तो जहाँ सत्य का अनुभव होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वहाँ विचार नहीं रहता है। मगर वो मित्र आपका आज आया नहीं, अब आप उसके बारे में चिंतन मनन करेंगे, वो अच्छा है कहेंगे, बुरा है कहेंगे, है ना। उसके बारे में आप थिंकिंग करेंगे। तो थिंकिंग क्यों करेंगे, क्योंकि वास्तविक मित्र वहाँ पर नहीं है, तो उसका अभाव का जो परिपूर्ति करना है ना आपको, तो आप मन का उपयोग करेंगे। तो मन एक ऐसा मशीन है, जब आप सत्य में नहीं जीते हो तो आप इसका उपयोग करके जीने का एहसास करते हो, जीने का कल्पना करते हो, है ना। जैसे आपने प्यार का अनुभव किया नहीं तो आप प्यार के बारे में गीत गज़ल लिखेंगे, और बहुत ज़्यादा ये गज़लकार, गीतकार, कवि जो होते हैं वो उसी तरह के लोग होते हैं, जिन्होंने प्यार का अच्छा अनुभव कभी किया नहीं, जिन्होंने धोखा पा लिया है प्यार में। तो अब उसके बारे में थिंकिंग करके अपने जीवन में उसका परिपूर्ति करने का प्रयास करेंगे। वास्तविक अनुभव नहीं हुआ है ना। तो जिसको वास्तविक अनुभव हो गया है तो उसको उसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिसका पेट भरा है, भूख नहीं है, वो भोजन के बारे में सोचेगा नहीं, चिंतन मनन नहीं करेगा। मगर जो भूखा है वो विचार करेगा भोजन के बारे में। तो विचार क्या है, अभाव का नाम है। सत्य का अभाव हो गया तो आपको विचार के माध्यम के द्वारा उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हो। तो ये पंडित लोग जो होते हैं, अपने को ज्ञानी जो कहते हैं, विद्वान जो कहते हैं अपने को, यही लोग होते हैं। उन्होंने कभी प्रत्यक्ष सत्य का अनुभव नहीं किया, परमात्मा का आनंद कभी भी उन्होंने उसका उमंग अनुभव नहीं किया। तो वो अब फिर सोच के, चिंतन मनन करके उसको पाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए वो बहुत तर्क वितर्क करेंगे, वेद उपनिषद पुराण इन सब व्याख्या करेंगे अच्छी। मगर वर्तमान के पल के साथ वो जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये मन या विचार यही आपको जीवन के साथ जुड़ना नहीं देता है, क्योंकि अगर आप जीवन के साथ जुड़ जाएंगे तो आप विचार ही नहीं करेंगे, विचार करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो विचार नहीं करेंगे तो मन तो मर जाएगा फिर। तो इसलिए मन आपको उलझता रहता है। मन आपको कहता है कि कहाँ बैठे हो, यहाँ ध्यान में, विश्राम में,
भविष्य में तेरे साथ ये हो सकता है, चल उठ ये कर वो कर। तो इस तरह हमको मन वर्तमान क्षण के साथ मिलना नहीं देता है ना। ये मन पति पत्नी जैसा है। जैसे किसी का पति हो तो उसकी पत्नी उसको किसी दूसरी औरत से बोलने नहीं देगी, या उसका पति दूसरे आदमी के साथ अपनी पत्नी को बोलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो दूसरी के साथ बोल गई तो उसके साथ उसका प्यार हो सकता है, तो वो उसको छोड़ सकती है। तो इसी कारण वो दूसरे को प्यार करने नहीं देंगे। इसी तरह मन हमको भी जीवन के साथ प्यार करना नहीं देता है, क्योंकि हम अगर जीवन के साथ प्यार कर दें तो हम मन को छोड़ देंगे, फिर तो मन मर जाएगा। इसलिए मन आपको एक अच्छा पति या अच्छी पत्नी की तरह आपके पीछे पड़ा है, और वह आपको जीवन के साथ जुड़ने कभी देता नहीं। जब भी आप कहीं पर प्रसन्न हो जाते हो, कहीं पर बैठ के आराम में हो, किसी फूल को देख के आप प्रसन्न होते हो, किसी सूर्योदय और सूर्यास्त और हिमाल और झील, इन सौंदर्य में आप कभी डूब रहे हो, तो मन आपको तत्काल कहता है, देख भाई ये क्या कह रहा है, क्या ये सदा रहेगा? इन सब बातों पर मत पड़, जल्दी जा यहाँ से, और जो तुझे करना है वो कर। भविष्य में तेरे साथ ये हो सकता है, तो भविष्य की प्लान बनाने लगेगा। आपको भी ठीक ही लगेगा, भैया ठीक है ये बात। तो अगर मैं कुछ न करूं, वर्तमान में ऐसे स्थिर लीन हो जाऊं, तो मेरा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, फिर कौन करेगा? तो मन हमको ऐसे भरमाता है, और इस भ्रम में हम इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हम अपने को कर्ता मानते हैं। हम इस तरह सोचते हैं कि अगर मैं कुछ न करूं, कुछ न सोचूं, तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये हमारी तर्क है, और बहुत क्षुद्र तर्क है, क्योंकि इतने साल हमने जीवन में जी लिए हैं, और हमने भविष्य के बारे में कितनी बार सोचा है? क्या उस सोचने से भविष्य में कुछ फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप जो कुछ भी सोचो, जैसा भी सोचो, आपका भविष्य उससे निर्धारित नहीं होने वाला। सोचने से भविष्य नहीं बनेगा। आप मन में सोच के कुछ नहीं हो पाएंगे। अगर हो गए तो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप बड़े हो गए तो फिर मन कहेगा इससे भी बड़ा हो जा। वो आपको एक असंभव लक्ष्य में ले जाएगा। असंभव लक्ष्य का अर्थ होता है, वो एक लक्ष्य देगा आपको, आप उसको अचीव कर लोगे, तो फिर वो दूसरा लक्ष्य देगा आपको। वो कहेगा कि ये तो छोटी बात है भाई, अभी कितने लोग बड़े बड़े हैं, तो और आगे बढ़, तो आपको आगे बढ़ाता जाएगा, और आपका एक दिन मृत्यु आ जाएगा, और आप किसी भी लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे। मगर हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तो साधक को इस मन के जंजाल के प्रति सचेत होना है, और जो भ्रम है उसके साथ सत्संग नहीं करना है। जो सत्य है उसके साथ सत्संग करना है, और सत्य होता है वर्तमान का क्षण। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों में, उन ख्यालों में जीने से अच्छा ये होगा कि आप वर्तमान में बाहर के दृश्यों को देखो, लोगों को देखो क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को देखो, जानवर को देखो, रास्ते पे चलो, इधर उधर का दृश्य देखो। वो सत्य है। तुम्हारे मन में जितना भी अच्छा ख्याल क्यों नहीं आ रहा होगा भविष्य के बारे में, उससे बहुत गुना मूल्यवान है वो जो दृश्य आपके आँख से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो सत्य है, वो फैक्ट है, वो आपके आँख से दिखाई पड़ रहे हैं। मगर आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो फैक्ट नहीं। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको विचार ही नहीं करना चाहिए। हमको विचार नहीं करना चाहिए,
विचार अपने आप आएगा, जो अच्छा है वो करने के लिए विचार खुद आएगा ना। विचार का दास हमको नहीं बनना है ना। विचार को उपयोग करना है हमको, इस बात को समझना है। विचार का उपयोग करना है, आपको कुछ करना है कर्म, तो आप विचार का उपयोग करके ये जान सकते हो कि वो कर्म कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह विचार का उपयोग करना है, इस तरह नहीं कि आप अच्छा विचार करेंगे तो वो मिल ही जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग बताते हैं माइंड पावर और क्या क्या, सोच की शक्ति, आकर्षण की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह आप अच्छे से उसको सोचेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। सोचने से नहीं मिलता है, करने से मिलता है। मगर करने से पहले सोचना होता है। तो सोचना तो एक उपाय है ना, वो तो लक्ष्य नहीं है। तो बात यह है कि आपको किसी की भी चीज़ के बारे में चिंतित होकर सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आवश्यक हो, जहाँ आप जाएंगे उस क्षण में विचार आपका साधन है, आपके साथ सवारी साधन है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको अपने कमरे में लेकर रखते हो। कार है आपके पास तो कमरे में लेकर तो रखते नहीं हो, और कार है आपके पास तो 24 ही घंटे आप चलते ही भी नहीं रहते हो। जब आपको आवश्यकता होगा कहीं जाने का तब आप उसका उपयोग करेंगे, नहीं है तो आप उसको रख देंगे। तो विचार को भी इसी तरह प्रयोग करना है। और जब विचार की आवश्यकता नहीं है तो हम एकदम से अपने स्रोत में पहुंचना है। जीवन के वर्तमान क्षण के जो सत्य है उसके साथ एक होना है। जैसे जब हम कहीं जाना नहीं होता है तब हम कमरे में जाएंगे और आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, सोएंगे। तो बात यह है कि आप वर्तमान के साथ कितने जुड़ पाते हो, उतना ही आप सत्य के नज़दीक होते हो। और जब आप वर्तमान अभी और यहीं के क्षण में लीन हो पाते हो तो उससे बड़ा कोई भी सत्य नहीं होता है, क्योंकि सत्य ही वर्तमान में होता है। तो आप कहीं पर बैठ रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो, जो भी अनुभव हो रहा है उस अनुभव में आप लीन हो रहे हो। और विचार नहीं चल रहा है क्योंकि विचार चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि विचार चलाने से कुछ होता ही नहीं। और विचार चलाने से हम काल्पनिक दुनिया में पहुंचते हैं। तो विचार को एक तरफ रख के आप चल रहे हो तो आप निर्विचार होकर चलो, बैठे हो तो निर्विचार होकर बैठो, सो रहे हो तो निर्विचार होकर बैठो, और एक गहरे शांति में प्रवेश करो। जैसे कहते हैं संत, गहरे पानी पैठ। तो निर्विचार हो जाओ और एकदम वर्तमान क्षण की गहराई में प्रवेश करो। आप वर्तमान की क्षण की गहराई तो सदा उपलब्ध है ना, वो तो कभी हमारे से छूटती नहीं है। इसलिए कोई भी चिंता की बात नहीं है। अगर वर्तमान क्षण हमसे दूर हो जाता और उसको लाने के लिए प्रयास करना पड़ता तब चिंता की बात होती। मगर वर्तमान का क्षण आकाश जैसा है, वो सदा है, जहाँ भी है, आगे भी होगा, पहले भी है, मृत्यु के बाद भी होगा, जन्म से पहले भी है। तो इस गहन सागर में उसके अंदर हम हैं, तो वो हमसे छूटने वाला नहीं है। हम छोटी मोटी बातों से उलझने के कारण उसमें व्यस्त हो जाते हैं और इसको महसूस कर नहीं पाते। मगर बात को अच्छे से समझेंगे, विचार क्या है उसको जानेंगे और सत्य क्या होता है उसको जानेंगे, तो हम सत्य के साथ जुड़ना सीख जाएंगे। और जो सत्य के साथ जुड़ेगा वही संत होता है। जो वर्तमान के साथ जी के चलता है, फिरता है, हंसता है, गाता है, कुछ भी करता है, वही सत्य होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।